इधर विवेक मेस में खाने आ गया था, उधर युग हॉस्टल से निकल के घर की ओर बढ़ गया। अरे यार, ये कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था। विवेक युग को फोन करते हुए, कहाँ हो यार? खाना लेकर आया हूँ तुम्हारा, कहाँ है तू? युग, खा ले तू ही, मैं घर जा रहा हूँ। विवेक, ठीक है भाई। घर पहुंचते युग सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में पहुंचते युग अलमीरा में रखी बुक्स निकाल एयर बैग में रखा और सीधा कपड़े वपड़े रख अपने जरूरत का सामान ले वो सीधा तेज कदमों से चलकर कमरे से बाहर निकल गया। विवेक को कॉल करते हुए, भाई मुझे यहाँ मिल। इतना कह उसने फोन कट कर दिया। युग ऑटो से उस जगह पहुंच चुका था, तभी सामने से आते विवेक ने कहा, क्या यार तू कहाँ जा रहा है? युग, अबे तो चुप रहना, हॉस्टल चल। ओके। ये सब सुन विवेक थोड़ा राहत महसूस कर रहा था। दोनों कुछ ही देर बाद हॉस्टल रूम में थे। युग कुछ सोचते हुए बोला, मैं ना भोपाल की ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ सिर्फ सुकून हो। विवेक, हाँ तो चल। युग, पक्का? विवेक, हाँ यार। युग विवेक को कसकर गले लगाते हुए चूमते हुए कहा, थैंक यू यार। विवेक, छी बे, ऐसी हरकत करेगा ना तो मैं तुझे वहीं छोड़कर भागाऊंगा, साले कमीने। दोनों हंसने लगे। विवेक, कल मॉर्निंग में निकलते हैं, आज मस्त दारू पार्टी करते हैं, कैसा रहेगा? युग, साले मेरे दुख में तू कमीने दारू पार्टी कर रहा है? विवेक, भैया ठीक है, नहीं कर रहा। युग, ना अब तो करना पड़ेगा। ठीक है, पक्का पक्का, विवेक कहता है। कुछ देर में रात हो गई। दोनों दोस्त मुर्गा चिकन और दारू की पार्टी के लिए तैयार थे। विवेक कहता है, अबे हम इस वक्त हॉस्टल की छत पर, समझा क्या? और मैं पूरे होशो आवाज में बता रहा हूँ कि आज मेरा दोस्त उस बंदरिया से आज़ाद हो गया जिसकी वजह से ये जश्न है। युग एक पैक मारते हुए, ना विवेक, वो बंदरिया नहीं है यार, उसे बंदरिया नहीं कहने का। विवेक, चल भाई नहीं कहूँगा। वैसे बड़ा दिमाग भिड़ाने के बाद समझ आया कि तू भी सयाना है, लेकिन भाई तू बाबा बनने के इरादे से तो नहीं चल रहा? युग, नहीं बे, सुकून के लिए जा रहा हूँ, वही एग्जाम की तैयारी भी करेंगे। विवेक, ओह गजब का दिमाग है आपका सर। युग, अबे साले तुम तो पूरा अति मचा रखे हो, ऐसे कोई खाता है क्या? अच्छे से खाओ। विवेक, अबे हम तो ये सोचकर दंग हैं कि हम हिमालय की चोटी में पड़ेंगे कैसे। युग, हाँ क्यों? विवेक, चल भाई बस तू शांत हो जा मेरे लिए, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ, युग कहता है। दोनों नशे में चूर वहीं छत पर ही हल्की हल्की ठंडी हवा में ही सो गए। युग सोते ही सोते सपने देखना शुरू कर दिया। वही प्यार, वही मानवी, उसकी वो खूबसूरत गाल और उसके होंठ। ओह, तुम सच में बॉयज हॉस्टल आ गई कैसे? मानवी छत से, युग तुम ठीक तो हो? पी मैंने है और भूत तुमको सवार है। युग को देखते हुए मानवी हल्के से नजदीक बैठते हुए बोली, धीरे बोलो, तुम्हारा दोस्त भी है यहाँ पर। ओह हाँ, मगर देखो ना, तुम ऐसे मुझे छुओ मत, मुझे प्यार हो जाएगा। मानवी, तो होने दो, फिर मैं किस कर लूंगा तुम्हें। मानवी, तो कर लो। युग, फिर मैं और तेज किस करूंगा? तो कर लो ना बाबा। युग, मैं ड्रिंक किया हूँ, तुम्हें दिक्कत तो नहीं? मानवी बोलती है, बिल्कुल भी नहीं। युग, तुम्हें भी मेरी बहुत याद आती होगी ना? आज मैं तुम्हें कितना समझाना चाह मगर तुम होगी। मानवी, चुप रहो, एकदम चुप। छत पर बैठी मानवी को अचानक युग ने किस कर बोला, सॉरी, बस कभी कभी पी लेता हूँ, मुझे छोड़ कर मत जाना। मानवी, इसीलिए तो तुम्हारे पास आ गई हूँ। युग, तुम मुझे, मेरे मतलब है तुम्हें कोई पसंद है? ये सुनते ही मानवी अचानक ही गायब हो गई
और युग की नींद टूट गई। उसने घड़ी में देखा तो 1 बजे थे। कुछ सोचते हुए युग ने मानवी को फोन मिला दिया। पहली रिंग, दूसरी रिंग, फिर तीसरी रिंग में हेलो। क्यों फोन कर रहे हो? कितने बेशर्म हो तुम? मानवी ने गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। युग, मैं बस तुम्हें सॉरी कहने को कॉल किया हूँ। अब कभी नहीं करूँगा। मानवी, क्या तुमने ड्रिंक की है? युग, नो, नेवर नेवर। मानवी, कहाँ हो अभी तुम? युग, हॉस्टल के टॉप छत पे। मानवी, क्या दिमाग ठीक है तुम्हारा? उतरो नीचे जल्दी। युग, मैं कूदूंगा नहीं, डरो मत। तुम मुझे छोड़ दोगी जब हमेशा के लिए, तभी भी नहीं छोड़ूंगा। मानवी, हाँ ठीक है तो रहो वहीं। वैसे तुम्हारे उस कमीने दोस्त ने ये आइडिया दिया होगा ना? युग, अरे वो कमीना नहीं है, बहुत अच्छा है। मानवी, ओह ठीक है तो एंजॉय करो, मुझे फोन मत करो। इतना कह मानवी फोन कट कर दी। सर पकड़ बोली, हे भगवान, ये मुसीबत मेरे सर पर क्यों मट दी आपने? कैसे इसका इलाज करूं? यही सोचते सोचते मानवी की आंखें कब लग गई उसे पता भी नहीं चला। सुबह उधर दोनों दोस्त धूप की तीखी तेज रोशनी से उठ बैठे। युग, यार हम कब निकलेंगे? बस फ्रेश होके चल नीचे। कुछ देर में ही दोनों तैयार हो भोपाल की वादियों में शांति ढूंढने निकल पड़े। मस्खरी करते हुए विवेक बोला, अपना भी क्या नसीब है यार। सोचा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही इन वादियों को घूमने आऊंगा, मगर देख। चिढ़ते हुए युग, तो साले तुझे मेरा साथ अच्छा नहीं लग रहा? विवेक, लग रहा है बे, मगर वो मजा नहीं आ रहा जो गर्लफ्रेंड देती है। गाड़ी चलाते वक्त किस मसाज, चिपका चिपकी मसाज, समझा तू? युग, रोक गाड़ी तू साले। विवेक, क्यों बे? युग, साले तू ना वापस जा। विवेक, ना भाई, इस गर्लफ्रेंड को छोड़कर तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। युग, साले कमीने, तू सच में बड़ा वाला दोस्त है। इतना कहते युग की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ देर में दोनों एक ढाबे पर जा रुके। वहीं दूसरी तरफ आज मानवी का मन ना जाने क्यों उदास था। उसकी नजरें युग को ढूंढ रही थी। वो क्लास पूरी होते ही सीधा उठकर लाइब्रेरी की ओर बढ़ गई, मगर आज लाइब्रेरी में भी युग का नामो निशान नहीं था। ये देख अब मानवी उदास हो गई। क्या करूं, उसे फोन कर लूं, मगर वो क्या सोचेगा? कल रात ही उसने ड्रिंक की थी, मगर कितनी पी ली कि आज आया नहीं। मानवी खुद से बड़बड़ा जा रही थी। वह युग और विवेक भोपाल